नमस्कार भाई दोस्तों। जो टकराते हैं ना, जो टकराएंगे अपने हक सच के लिए टकराएंगे। इतिहास वही लिखते हैं, इतिहास हमेशा बागी लिखते हैं। जूतियां चाटने वाले कभी इतिहास नहीं लिखते। कल तक जो लोग जिस तालिबान को पानी पी पी कर गालियां दे रहे थे, वही लोग, वही राम राज्य वाले तालिबान को गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं। गार्ड ऑफ ऑनर। इसलिए ना टकराने का मादा रखो। आपस में एक दूसरे की टांगे खींच कर कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। अंग्रेज आपका साथ दे रहे हैं, ट्रंप आपका साथ दे रहे हैं, और यहां तो अंधभक्तों ने पहले ट्रंप के लिए हवन यज्ञ किया, फिर ट्रंप का विरोध किया। फिर क्या था, मोरनी जी जाके पैर पकड़ाए तो फिर ट्रंप की तारीफ शुरू कर दी। ट्रंप ने फिर डोज दे दिया, बोला भाई हम तो खालसा राज की पैरवी करते हैं। अब ये ट्रंप का इस्तीफा मांगने लगे। बड़े कमाल के अंधभक्त है भाई। ये कौन सी प्रजाति के जवानू कीटाणु अंडाणु है ये? अगर ट्रंप ने तुम्हारा वीडियो देख लिया, तुम्हारे को ऐसा इस्तीफा देगा तुम जिंदगी भर याद रखोगे। जिंदगी भर ट्रंप का इस्तीफा मांग रहे। नेशनल मीडिया ट्रंप का इस्तीफा मांग रही है। बड़े कमाल की बात है। मंडियों के दलाल भी भाई कमाल की दलाली करते हैं। तुम सोचते हो तुम्हारी न्यूज जैसे उसको कोई फर्क पड़ेगा? उसने तुम्हारे को अच्छे वाला डोज दे दिया। उसने बता दिया कैसे क्या होगा, फाइनेंशियली मदद कैसे होगी, खालसा राज की कैसे क्या होगा, सब कुछ तो बता दिया। बचा क्या? अब ये बताओ। तुम्हारे लिए ना बड़ी शॉकिंग है। पहले तो ये देखो ये क्या कर क्या रहे हैं ये। हमारे तो ये समझ में नहीं आते भाई, ये जीवाणु कीटाणु कौन सी प्रजाति के हैं। वीडियो डिलीट करके भाग गए भाई। ठीक है ना। यूएस को चाहिए डोनाल्ड ट्रंप का इस्तीफा। और ये कौन सा रोतेरो भारत का किसी नाम का एक यूट्यूब चैनल है, उसने चलाया था। फिर डिलीट कर जाते हैं ये वीडियो एक बार चला गए। बस अंधभक्तों के दिमाग में वही चलता रहता है। अगर ना पता हो ना तो ये सुनना, तुम्हारे को तकलीफ तो होगी, मेरे को पता है। एक रोड मैप किया कि खालसा होके फिर ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਥੋੜੀ ਚਲਾਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਖਾਲਸੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਆਉਣਾਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜ ਰਹਿਣਗੇ। क्यों रोड मैप तैयार होने लग रहा भाई? ठीक है ना। और 2027 को भूल मत जाना। ये खालसा राज की ना नींव रखी जा रही। वैसे मुबारक हो चिंटू, हिंदू राष्ट्र तो बन गया। हमने नहीं कही भाई ये बात, भागवत साहब कह रहे हैं। खुद सुन लो, हमारी झूठ मानोगे। हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करना है, वो है ऋषि मुनियों ने उसको राष्ट्र घोषित कर दिया है। हिंदू शब्द आजकल कर दिया। वो किसी अधिकृत घोषणा का मोहताज नहीं है। वो एक सत्य है। मानने से आपका लाभ है, न मानने से आपका नुकसान है। ओहो, हम तो मान लेंगे जी, मान लेंगे, मान लेंगे हिंदू राष्ट्र बन गया, मान लेंगे। लेकिन फिर आपको ना एक दो चीज और माननी पड़ेगी। फिर उसको कैसे क्या करोगे, हमारा तो वो समझ में नहीं आ रहा। उसको डिफाइन कैसे करोगे आप? हैं? उसको डिफाइन करना मुश्किल। उसको डिफाइन कैसे करोगे आप, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। ये तो आपका चलो हिंदू राष्ट्र बड़ी अच्छी चीज है, बहुत अच्छी बात। हिंदू कहते हैं तो हिंदू राष्ट्र, उसकी लैंग्वेज क्या लैंग्वेज होगी उसकी? हिंदी होगी। हिंदी तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सबसे पहले तो मराठा लोग आ जाएंगे सामने, वो कहेंगे मराठी होगी, जो सबसे बड़े हिंदू अपने आप को कहते हैं। हिंदी तो, हिंदू हिंदुस्तान नहीं होगा। तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तानी जब तक हवा में लटक रहा है तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही जमीन पे उतरता है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, इसका तो चारों तरफ से विरोध शुरू हो जाता है। दक्षिण के लोग मानने को तैयार नहीं है हिंदी को किसी भी तरह से। तो ये इसीलिए ये भी सचेत है इसके लिए। आजकल कुछ पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा कहने लगे हैं। देखिए कहते रहे वो कहते रहे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये खुद भी रियलाइज कर रहे हैं इस बात को कि ये जो है ये इनको शिपरेक की तरफ ले जाएगा, इनका हिंदुत्व जो है। इसलिए इन्होंने भी अपनी वोकैबुलरी चेंज कर दी। अभी हाल ताल में जो वोकैबुलरी है वो नई वोकैबुलरी आ रही है। समा बताओ अब लिंडू बेचारे क्या करें? वो ब्रह्मपुत्र भी मरे, लिंडू कहाँ जाएंगे? लिंडू तुम्हारे लिए ना, अब सुनना थोड़ा ध्यान से, अपनी कमर को कस लेना और कुर्सी की पेटियां बांध लेना। अब सुनो तुम, ये जो खालसा राष्ट्र के लिए जो बोला जा रहा है। monsoon conditions and inadequate monsoon conditions and inadequate disaster preparation. The sick charities once again have stepped up, as they always do in such situations. They're always at the forefront. They're always the vanguard of all these natural disasters. And again, with so little publicity, they just
quietly get on with what they do. And wherever disasters like this happen in the world, it's always to seek charities that are there at the forefront. And again, you often hear about the Red Cross and the Red Crescent and all these very high-profile aid operations. They're always there with their massive PR campaigns. The Sikh community does not really have a PR campaign. It channels every single dollar, pound, rupee, whatever, every single element of money donations goes towards actually helping people on the front line. It's not all about the PR. And of course, as part of that, there have been various charities who have been there, and monsoon conditions and inadequate disaster preparation. पता लगा एक ओंकार को मानने वालों की ताकत क्या है। अब तो समझ में आ गया होगा। भले ज्यादा भगवानों की जरूरत नहीं है, वो एक ओंकार पे विश्वास रखते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब पे विश्वास रखते हैं, सिखों के बारे में। और बोला डॉलर पाउंड ये चीजें उनके लिए मायने नहीं रखती, मायने रखती भी नहीं है। सच्चाई है ये बहुत बड़ी सच्चाई है। लेकिन आप लोग इस सच्चाई से भागते हो इस सच्चाई से, लेकिन आपको ना भागने नहीं दिया जाएगा। इतनी जल्दी तो नहीं भागने दिया जाएगा जितनी जल्दी तुम भागने की सोच रहे हो। तुम्हारे को तो है ना, मतलब जब तक डोज ना दिया जाए तब तक तुम्हारे को समझ में नहीं आएगी। हैं एक जगमीत सिंह के बारे में भी उल्टे सुलटे वीडियो बना रही है। कौन है वह प्रेगनेंसी, ये क्या है मेरे को नहीं पता, उसका नाम क्या है। जगमीत सिंह ने ये बात बोल ली थी। पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰਾ ਤਾਕਤ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਹਟੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰੀ ਖੋਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੋ ਨਿਆਂ ਆ, ਜੋ ਜਸਟਿਸ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। हाँ भाई, सुन लिया जगमीत सिंह को। फिर वो कोई प्रेगनेंसी है, वो इसके ऊपर उल्टी सीधे वीडियो बना रही। तुम्हारी सच्चाई सुनो यार, मजा आएगा तुम्हें। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। कांग्रेस से क्या दिक्कत है नेताजी आपको? अरे बहुत दिक्कत है यार। वो बोली थी 15 लाख अकाउंट पे देंगे, अभी तक नहीं आया। 2 करोड़ रोजगार का बात हुआ था, अभी तक नहीं आया। सिर्फ शौचालय बना रही है आदमी, आम आदमी कहीं हगने जाए। यही कांग्रेस है जो आम आदमी को अपने आप में सटने नहीं देती है। नेताजी जिंदाबाद। हाँ यार, क्या ही सब कर रहा है फालतू हिसाब है बात कर रहे हैं। और ये राहुल गांधी कितना पढ़ा लिखा है बताइए तो। अगर राहुल गांधी को मैं बोल दूं ना कि बिहार में जितना जिला है उस जिले का राजधानी का नाम बता दो तो समझ में आएगा। और मोदी जी को बोलते चौथी फेल है। अरे यही कांग्रेस है जो 70 साल देश को लूट कर खा गया। हम बोलते हैं आपको क्या यही दिन देखने के लिए देश के प्रथम प्रधानमंत्री जो है मनोज तिवारी फांसी के फंदे पर झूल गए? क्या यही दिन देखने के लिए कंगना रनौत जो है पहला महिला मुख्यमंत्री जो है वो पानीपत के दूसरे युद्ध में शहीद हो गई? क्या बोले? कंगना रनौत पहली मुख्यमंत्री पानीपत के युद्ध में शहीद करवा दी। ये है इनका गोबर ज्ञान, इस गोबर ज्ञान से बच लो। कंगना रनौत? क्या बोले? कंगना रनौत मुख्यमंत्री थी? कौन था? कुछ भी। बस यही इलाज है इनका, ठीक है ना। जोर इतना लगाएंगे ये लोग, पता नहीं इनको कितना ब्रह्मांड के पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है। और ज्ञान है इनका 0। ये ज्ञान है इनके पास, वैसे ज्यादा नहीं है। इस आगे इनके पास कुछ है भी नहीं। गोबर मूत्र का डोज थोड़ा कम करो, क्योंकि जल्दी तुम्हारे कच्छे वाले दिन भी हटने वाले हैं। कच्छे वाले दिन पे तो तुम आ गए, अब वो भी हटने वाले हैं। केले के पत्ते लपेटो, प्रैक्टिस करो और जिंगा लाला हुर चिल्लाओ, तुम्हारा ये दिन आने वाला है। आप लोगों की क्या राय है भाई? 2027 का रोड मैप तैयार है, आप अपनी राय रखना, क्रिया का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल बात और सच की करेंगे। अब सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।